जय माँ जय जगन्नाथ। ओम भवतापो प्रणाशिन्ने आनंदो घनमूर्ते ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ने मातृसभ्यम नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आज माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में प्रभास स्कंदों का 71 नंबर वीडियो करने जा रहा है। ये मेरा प्रभास स्कंदों का पूर्ण आहुति है। आशा है माँ और जगन्नाथ मेरा को कृपा करेगा। यही प्रभास स्कंदों का पूर्ण आहुति का 71 ये का विशेषत्व है। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र बाली को छुपा के तीर मारा था। बाली गिर गया और रामचंद्र भी सामने में आ गया। तो बाली बोल रहा है, प्रभु आप बिना दोष में छुपा के मेरा को बाण मारा है। भला तुम अपना छोटा भाई का बहू को रखा है इसीलिए अपराध में। भले हम लोग का मानव जाति में ये होता है, मनुष्य जाति में नहीं होता है, मानव जाति में ये होता है। तो रामचंद्र ने बताया ठीक है, हम तुमरा को जीवन दान दे देता है। तो बाली ने बताया प्रभु ये नहीं, आपको ये सानिध्य में मेरा वैकुंठ प्राप्त होगा, आप आशीर्वाद करिए। ये बोलने का बाद में बाली ने रामचंद्र का चरण दर्शन करते करते देह छोड़ लिया। बाली का पुत्र अंगद दौड़ के आया, आके बोल रहा था कि प्रभु आप मेरा पिताजी को मार दिया। तो रामचंद्र ने बताया हाँ ठीक, जैसे तुम्हारा पिता को हम ये से छुपा के मारा है, तुम भी दापोर में हम ये भगवान श्री कृष्ण होगा, तुम भी मेरा को छुपा के मारना। तो इधर में एक ये है, इधर में जो कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हुआ तो गांधारी अपना जीवन में एक दुर्योधन को छोड़ के दूसरे को कभी नहीं देखा था। दुर्योधन तो माँ का पास में आया था, जो मेरा को युद्धों का वरदान दीजिए। तो ये ने गांधारी में जीवन में एक बार आपका पट्टी खुला था। उनका पोती जन्मंदो था, इसलिए उन्हें पट्टी बन के रखा। तो एक बार उन्हें अपना दुर्योधन को देखा था और कोई अच्छा सलाह परामर्श दिया था। बाकी दुर्योधन सलाह परामर्श माना ही नहीं, इसलिए उन लोग का ये हुआ और रंग से हो गया। ऐसे हो जो भीमसेन का हाथ में 100 कौरव ये वो लोग दुर्योधन दुशासन ये सब करके जो मारा गया, इसको युद्ध समाप्त हो गया। वही दिन दुर्योधन भीम का साथ में गदा युद्ध में मारा गया था। तो रात में गांधारी ने अपना ये लोग ये परिचारी को लेके ढूंढने आया। आते आते दुर्योधन को ये देह में ये लग गया। दुर्योधन रो रहा था। तो सोचा है ये जो दुर्योधन है, तो दुर्योधन माँ का चरण पकड़ लिया गांधारी को और देह छोड़ दिया। इतना टाइम में भगवान श्री कृष्ण उधर में आ गया। तो गांधारी बोल रहा था, हे ये दुर्योधन तुम इधर से चला जाओ। तो इधर में ये नहीं है। तो बोल रहा था हम तो कोई आपको हम कोई सलाह परामर्श देने आया। तो बोला है कि मेरा कोई सलाह परामर्श देने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चला जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण जब सामने में आया तो बोल रहा है तुम्हारा चातुरी में मेरा 100 पुत्र मारा गया, हम भी तुम्हारे श्राप दे रहा है। तुम्हारा सामने में तुम्हारा 56 कोटि यदुवंश अपना में लड़ाई करते करते निधन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का अभिशाप को रोकने से बोला तथास्तु।
इधर में आयोग तो बात हुआ, एक बार यह भगवान श्री कृष्ण का कोई पुत्र मुनि ऋषि को अपमान किया था। उन लोग भी श्राप दिया था, तुम लोग का जदुकुल ऐसे करके ध्वंस हो जाएगा। इधर में भगवान श्री कृष्ण सोच रहा था जो मेरा भी वैकुंठ में जाना है, और हम मैं चला जाने से मेरा जो 56 जो वंश है वो तो दुनिया में ये रचा देगा, खूब ये गंडगोल करेगा, और गांधी जी का अभिशाप है मुनि ऋषि का, इसलिए हम इसको कोई विधान करके जाना है। तो अपना पिता से वसुदेव जी से बात विचार किया, करने का बाद में बोला ये ठीक है, प्रभास खंड में एक वनभोज का आयोजन किया जाए। सब आनंद हुआ। तो 56 कोटि वंशों का ये पुत्र लोग था, वो लोग भी गया, और जो लोग हैं वो लोग भी गया। भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, इसे सब गया। तो उन लोग का अभिशाप लग गया। उन लोग वनभोज में मद्य मांस खा के अपना अपना में लड़ाई करने शुरू कर दिया। लड़ाई करते करते भगवान श्री कृष्ण और जो बलराम जी का स्थान में उन लोग 56 कोटि वंश ध्वंस हो गया। तो बलराम जी अपना जोगो बल से अपना देह को छोड़ दिया, उन्हें वैकुंठ में यात्रा किया। इधर में भगवान श्री कृष्ण ने कदम वृक्ष में जो प्रभास तीर्थ में जो निशानाथ है, वो कदम वृक्ष में बैठ के पैर ठूक डुला रहा था। जितने टाइम में वो बालिका पुत्र अंगद, वो तो वेद हुआ, शिकारी हुआ, वो सोचा कोई शिकारी है, ये है मृगया है। तो वो मृगया बोल कर सोच के वो लक्ष्य करके बाण मारा है। आके देखता है भगवान का चरण में बाण लगा है। तो बोला है प्रभु मेरा को दंड दीजिए। बोले नहीं, मेरा ही का वरदान था, तुम मेरा को ऐसे करके ये करोगी। त्रेता युग में हम ये तुम्हारा पिताजी को छुपा के मारा था ना, इसलिए तुम्हारा को भी वरदान, तुम भी छुपा के मारा होगी, इसलिए तुम्हारा कोई गलत नहीं, ये तो जो होनी था वही हुआ। तो विमान आया, विमान में पहले ये चला गया, वो वेद शिकारी जो भगवान की कृपा में वो चला गया। इसके बाद में पुष्प विमान आया, पुष्प विमान में भगवान वैकुंठ में यात्रा किया। तो भगवान का जो देह था ना वो गिरा हुआ था। तो अर्जुन को भगवान ये युधिष्ठिर ने भेजा था, कोई अमंगल देख रहा था, वो आके देखता है सब कुछ ध्वंस हो गया। तो श्री कृष्ण को देह गिरा हुआ था। तो अर्जुन ने वो देह को सत्कार किया, बाकी नाभि जो है ना वो नाभि तो पूरा है नहीं, तो वो नाभि समुद्र में निक्षेप कर दिया था। तो कहावत है वही नाभि से दारुक ब्रह्म, ये जो बलराम जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी और सुदर्शन जी का जो दारुक ब्रह्म है वो सृष्टि हुआ। वही है भगवान का जो प्रभास खंड का जो ये 71 जो नंबर है, ये आज हम माँ जगन्नाथ का सानिध्य में करने का कोशिश किया, और उन लोग का कृपा वर्षण हुआ बोल के संभव हुआ। और जगन्नाथ जी का एक गल ये बोल रहा है, जब हम 1988 में ये में आया था, असम से कलकत्ता में आया था अपना मामा का घर में। तो अब कई दिन रुक के हम सोचा है जो जगन्नाथ धाम में जाएगा, जीवन में नहीं आया। उनका ये कृपा नहीं होने से जगन्नाथ दर्शन नहीं होता है। तो ये का हावड़ा पुरी का गाड़ी में चला है करके सुबह में हम पुरी में पहुंचा है। मेरा कोई जानकारी नहीं है पुरी का बारे में, कुछ जानता भी नहीं। जगन्नाथ जी का देखिए पहले मेरा ऊपर में कृपा है, वो उन्हें कोई सेवक को भेज दिया। वो आके मेरा को बोल रहा था चलिए चलिए चलिए, हम तो साइकिल में बैठिए, आपको हम मंदिर में ले जाएगा। जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम भी आचरित हो गया। हम बोला ठीक है। वो अपना साइकिल का ये में उठा के मेरा को लेके आया। आगे उनका जो पांडा है ना, पांडा का बस में लेके गया। पहले मेरा को समुद्र में नहाया है। समुद्र के नहाने का बाद में एक धर्मशाला है,
वो धर्मशाला में मेरा को रुका है। इसके बाद में उनका पंडा जी का पास में लेके गया। पंडा जी मेरा से बात विचार करके जगन्नाथ जी को दर्शन कराया। जो ये छोटी से जो मरता है ना, वो भी मेरे को मरा है। एक तो आशीर्वाद है जगन्नाथ जी का। अभी भी सुबह में जो हम जाता है ना रैली, हम बोलते थोड़ा लगाइए ना, अलग लगाता है, तो वो भी मेरा ये हुआ। तो जगन्नाथ जी का जीवन में पहला दर्शन किया। इसको बाद में कोहिली वैकुंठ, जहाँ जगन्नाथ जी का बलराम सुभद्रा सुदर्शन जी को जो जहाँ में समाधि दिया जाता है, उसका दर्शन किया। बहुत मंदिर दर्शन करा के तो हम लोग को ये महाप्रसाद दिया, ग्रहण किया। करने के बाद में फिर शाम को गाड़ी में चढ़ा है। इसके पीछे दिन सुबह में हम कलकत्ता में पहुंच गए मामा का घर में। यही देखिए जो प्रभु जगन्नाथ जी मेरा जीवन का पहला शुरुआत में मेरा को उनका सेवक को दे के मेरा को ये मैं मंदिर में लेके आया था। वही पहला उनका ये ऐसा कृपा था मेरा ऊपर में। अब तो कृपा वर्षण हो रहा है। भगवान ने मेरा को ये प्रतिश्रुति दिया, तुम जहाँ जाओगी उधर में तुम्हारा को दर्शन देगा। वो तो हो ही रहा है, हम बोलते हैं वीडियो में हम बोलता है, तो वही बात है। ये जगन्नाथ जी का कृपा है। वो माँ का एक ये बोल रहा है, माँ कृपालु है, दयालु है। उन्हें बताया कि सब कुछ ये करो तब तो ये होगा। मान हम लोग यदि सब कुछ माँ का चरण में अर्पण कर सके तब तो ये हो जाएगा, हम लोग का कृपा वर्षण होगा। तन मन धन सब कुछ मेरा नहीं है, प्रभु माँ आपको है। यही जो भला हो माँ आपे किया, बुरा हो माँ आपे किया। यही जो मन का जो संकल्प है, वो मन का जो ये है, इससे ये होगा, मन प्रफुल्ल होगा। दूषित करना नहीं चाहिए कोई कारण से। यदि कोई ये हो, इससे दूषित नहीं, जो वो तो मेरा होनी था, माँ का इच्छा है, तो देखिएगा मन में भी आनंद होगा। एक माँ का एक ये कहानी बोल रहा है। माँ जो बचपन में थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ एक दिन अपना ये आया, तो माँ का जो माँ हम लोग का जो दीदीमा होता है, उन्हें पूजा कर रहा था। पूजा में आम दिया, कच्चा आम। तो माँ ने बताया, माँ हम लोग का पक्का आम नहीं है, आप कच्चा आम दिया। माँ ने बताया, उनका ये दीदीमा ने बताया, माँ का माँ बताया, जो हम लोग का क्या आम का ये है, बगीचा है, जिसको जो सद्दो है वही करता है, इसलिए कच्चा आम दिया। तो माँ बोलता है ठीक है। माँ जब नहाने जा रहा था तो ये में नदी में, तो माँ जाते जाते देख रहा था एक तो आम का वृक्ष में एक लाल आम पक के लगा हुआ है। तो माँ का ख्याल हुआ यदि वही आम तो गिरे तो वो तो पूजा में लगने लगता है। तो माँ थोड़ा आगे जो बढ़ा है तो अब दिखता है वो आम तो गिर गया। माँ का ख्याल, माँ ये वो आम तो लेके गया और नहा के आगे दीदीमा का पास में दिया। दीदीमा ने बताया वो किसी को ये से टूट के नहीं लिया है। तो माँ ने बताया नहीं, अब जैसे मेरा को देता है ना पेड़ भी हम लोग को वैसे देता है। तो माँ का माँ उन्हें बताया जो पंडित घर का लड़की है ना, इसलिए पंडित का बारे माफिक बात करता है। ये जो प्रभास स्कंद का 71 नंबर समाप्त करने से कहा है। तो माँ जगन्नाथ जी का असीम कृपा। ये जो ये महाभारत का सीरियल 51 पार्ट हुआ था, वो सीरियल करके हम माँ आनंदमयी संघों का नाम में उत्सर्ग किया था। और प्रभास स्कंद का 71 पार्ट आज में मेरा गर्भधारिणी स्वर्गीय गर्भधारिणी माँ और स्वर्गीय जन्मदाता पिता का चरण में उत्सर्ग कर रहा है।
उन लोग स्वर्गों से ये ग्रहण करे, ये मेरा उन लोग का पास में प्रार्थना, और मेरा को ये करे, आशीर्वाद करे। ये 71 पार्ट प्रभात चंद्र का करने के लिए करीब 1.5 साल समय लगा है। जो लोग ये सब ये किया, देखने का सुबह ये किया, इच्छा किया, और जो लोग देखा है, हम उन लोग को धन्यवाद देना रहा है। और इसको बाद में जो ये सीरियल होगा वो होगा भक्तो माल ग्रंथ हो। हम लोग का गुरु बहन इलाहाबाद में वो किताब मेरे को दिया है। इसमें 101 महात्मा का जीवनी है, गौरंग महाप्रभु का भी जीवनी है, नानक, इसी बड़ा बड़ा महात्मा लोग का जीवनी है। वो करने के लिए करीब मेरा को 2 साल लग जाएगा। आशा है माँ और जगन्नाथ जी मेरा को कृपा वर्षण करेगा और मेरा को सहायता करेगा। यही बोल के आज पूर्णाहुति का दिन में, जो प्रभास का पूर्णाहुति दिन, माँ और जगन्नाथ जी का चरण में और अपना मेरा गर्भधारिणी माँ और जन्मदाता पिता को शरण करते हुए ये वीडियो को हम विराम दे रहे हैं। जय माँ, जय जगन्नाथ बोल के।